नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे आने वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, राजनीति शास्त्र के विषय क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो राजनीति शास्त्र है, यहाँ पे आपको सबसे पहले राजनीति शास्त्र के विषय क्षेत्र पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राजनीतिक सिद्धांत के पारंपरिक दृष्टिकोण का संक्षिप्त परिचय दीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो राजनीतिक सिद्धांत है, यहाँ पे आपको राजनीतिक सिद्धांत के पारंपरिक दृष्टिकोण का संक्षिप्त परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्थागत दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है संस्थागत दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको संस्थागत दृष्टिकोण के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य का क्या अर्थ है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है राज्य का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको राज्य का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत है, यहाँ पे आपको मार्क्सवादी सिद्धांत की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, कानून के आधारभूत तत्वों अथवा लक्षणों पर प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो कानून का आधारभूत तत्व है अथवा जो उसके लक्षण हैं, यहाँ पे आपको कानून के आधारभूत तत्व अथवा उसके लक्षणों पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वतंत्रता का अर्थ अथवा उसकी परिभाषा स्पष्ट कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो स्वतंत्रता है, यहाँ पे आपको स्वतंत्रता का अर्थ बताना है अथवा उसकी परिभाषा स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, दंड के सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। आठवां क्वेश्चन कर रहा है जो दंड के सिद्धांत हैं, यहाँ पे आपको दंड के सिद्धांतों पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, समानता के सिद्धांत के विकास पर प्रकाश डालिए। नवा क्वेश्चन कर रहा है जो समानता का सिद्धांत है, यहाँ पे आपको समानता के सिद्धांत के विकास पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, न्याय की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। 10वां क्वेश्चन कर रहा है जो न्याय की अवधारणा है, यहाँ पे आपको न्याय की अवधारणा को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कर्तव्य का वर्गीकरण कीजिए अथवा उसका भेद कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो कर्तव्य है, यहाँ पे कह रहा है कि कर्तव्य का वर्गीकरण कीजिए अथवा उसका भेद कीजिए। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नारीवाद की अवधारणा क्या है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो नारीवाद है उसकी अवधारणा क्या है, यहाँ पे आपको नारीवाद की अवधारणा बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सरकार का अर्थ अथवा उसकी परिभाषा या अवधारणा स्पष्ट कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो सरकार है, यहाँ पे आपको सरकार का अर्थ बताना है अथवा उसकी परिभाषा बताना है अथवा उसकी अवधारणा स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखित निर्मित और कठोर संविधान से क्या तात्पर्य है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि लिखित निर्मित और कठोर संविधान से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको लिखित निर्मित और कठोर संविधान के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जनमत अथवा लोकमत की परिभाषा या अवधारणा स्पष्ट कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि जनमत अथवा लोकमत क्या होता है, यहाँ पे आपको जनमत अथवा लोकमत की परिभाषा देना है या इसकी अवधारणा को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामान्य बहुमत पद्धति से क्या तात्पर्य है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो सामान्य बहुमत पद्धति है उससे क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको सामान्य बहुमत पद्धति के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 16 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न दिया हुआ है, परंपरागत राजनीति शास्त्र की विशेषताएं बतलाइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो परंपरागत राजनीति शास्त्र है, यहाँ पे आपको परंपरागत राजनीति शास्त्र की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मार्क्सवादी राज्य के सिद्धांत के विपक्ष में तर्क दीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मार्क्सवादी राज्य के सिद्धांत है, यहाँ पे आपको मार्क्सवादी राज्य के सिद्धांत के विपक्ष में तर्क देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, न्याय से आप क्या समझते हैं, न्याय के विविध रूपों की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है न्याय से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले न्याय के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको न्याय के विविध रूपों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिकार एवं कर्तव्यों के मध्य संबंधों का परीक्षण कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो अधिकार है एवं जो कर्तव्य है, यहाँ पे आपको अधिकार एवं कर्तव्यों के मध्य संबंधों का परीक्षण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तिवाद की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो व्यक्तिवाद की प्रमुख विशेषता है, यहाँ पे आपको व्यक्तिवाद की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रवाद के गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो
राष्ट्रवाद है, यहाँ पे आपको राष्ट्रवाद के गुण बताना है अथवा उसके दोषों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्यपालिका के प्रकार बताइए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, यहाँ पे आपको कार्यपालिका के प्रकार के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकतंत्र में न्यायपालिका के कार्यों का परीक्षण कीजिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो लोकतंत्र है, यहाँ पे आपको लोकतंत्र में न्यायपालिका के कार्यों का परीक्षण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कठोर और लचीले संविधान के मध्य अंतर बताइए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि कठोर और लचीले संविधान के मध्य क्या अंतर है, यहाँ पे आपको कठोर और लचीले संविधान के मध्य अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधानवाद और संविधान में क्या अंतर है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि संविधानवाद और संविधान में क्या अंतर है, यहाँ पे आपको संविधानवाद और संविधान में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अलिखित संविधान के लक्षण बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो अलिखित संविधान है, यहाँ पे आपको अलिखित संविधान के लक्षण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जातीय राष्ट्रवाद या निर्जातीयवाद की अवधारणा क्या है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि जातीय राष्ट्रवाद या निर्जातीयवाद की अवधारणा क्या है, यहाँ पे आपको जातीय राष्ट्रवाद के बारे में बताना है या फिर निर्जातीयवाद की अवधारणा स्पष्ट करना है। तो ये टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, राजनीति विज्ञान के अध्ययन की विभिन्न पद्धतियों का संक्षिप्त विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो राजनीति विज्ञान है, यहाँ पे आपको राजनीति विज्ञान के अध्ययन की विभिन्न पद्धतियों के बारे में बताना है और उसका संक्षिप्त विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति या व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अर्थ एवं महत्व की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो राजनीति विज्ञान है, यहाँ पे आपको राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति या व्यवहारवादी दृष्टिकोण का अर्थ बताना है और उसके महत्व की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का विवेचन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के जो उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत है, यहाँ पे आपको सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का विवेचन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, उदारवाद की व्याख्या करते हुए उसके राज्य के कार्य संबंधी सिद्धांत की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो उदारवाद है, यहाँ पे आपको उदारवाद की व्याख्या करना है और उदारवाद की व्याख्या करते हुए उसके राज्य के कार्य संबंधी सिद्धांत की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर एक निबंध लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, यहाँ पे आपको कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर एक निबंध लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, संप्रभुता की परिभाषा दीजिए और उसके लक्षणों की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो संप्रभुता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले संप्रभुता की परिभाषा देना है, उसके बाद आगे आपको उसके लक्षणों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विधि की परिभाषा करते हुए उसके मुख्य स्रोतों की व्याख्या कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो विधि है यानी कि जो कानून है, यहाँ पे आपको कानून की परिभाषा देना है, उसके बाद आगे आपको उसके मुख्य स्रोतों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शक्ति के नियंत्रण के साधनों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो शक्ति के नियंत्रण के साधन है, यहाँ पे आपको शक्ति के नियंत्रण के साधनों पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाजवाद से आप क्या समझते हैं, उसकी आधारभूत लक्षणों पर प्रकाश डालिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि समाजवाद से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले समाजवाद के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उसके आधारभूत लक्षणों पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नारीवाद का क्या अर्थ है, नारीवाद की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है नारीवाद का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको सबसे पहले नारीवाद का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको नारीवाद की अवधारणा को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संघात्मक शासन की परिभाषा दीजिए, इसके गुण दोषों की विवेचना कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो संघात्मक शासन है, यहाँ पे आपको सबसे पहले संघात्मक शासन की परिभाषा देना है, उसके बाद आगे आपको इसके गुण दोषों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जनमत अथवा लोकमत की परिभाषा दीजिए तथा उसके निर्माण की विभिन्न साधनों पर प्रकाश डालिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि जनमत अथवा लोकमत की परिभाषा दीजिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले जनमत अथवा लोकमत की परिभाषा देना है, उसके बाद आगे आपको उसके निर्माण की विभिन्न साधनों पर प्रकाश डालना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।